प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक, गणितज्ञ और सुकरात के शिष्य एवं अरस्तु के गुरु थे। विपरीत परिस्थितियों में बच्चों को भी कठोर शारीरिक शिक्षा से गुजरना अनिवार्य हो गया था। प्लेटो को भी इस कठोर शारीरिक शिक्षा से गुजरना पड़ा था। सुकरात के विचारों और सिद्धांतों को प्रचलित करने के श्रेय प्लेटो को जाता है, जिन्होंने गुरु सुकरात की शिक्षाओं को समझाया व उनके मतों को नए आयाम भी दिए। सुकरात और अरस्तु के साथ प्लेटो पश्चिमी सभ्यता के संपूर्ण बौद्धिक परंपराओं के रचनाकार थे। आइए उनके कोट्स सुनते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा उसके साथ रहना चाहेगा जो खुद से बेहतर है। इस जन्म में हो या अगले जन्म, आप बिना प्रयास के समृद्ध नहीं हो सकते हो। भले ही भूमि कितनी ही उपजाऊ क्यों ना हो, बिना बीज बोए, बिना मेहनत करे एक अच्छी फसल नहीं हो सकती। अज्ञानता सभी बुराइयों का मूल कारण है। यदि उद्देश्य नेक ना हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है। मौत सबसे बुरी चीज नहीं है जो इंसान के साथ हो सकती है। कोई कानून या अध्यादेश समझ से अधिक शक्तिशाली नहीं है। मजबूरी में अर्जित किया गया ज्ञान मन पर पकड़ नहीं बना पाता। आश्चर्य दार्शनिक की भावना है और दर्शन आश्चर्य से शुरू होता है। कोई भी इंसान एक साथ कई प्रतिभाओं में निपुण नहीं हो सकता है। कम वस्तुओं के साथ जीवन जीना ही सबसे बड़ी धन दौलत होती है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं क्योंकि मैं एक बात जानता हूं और वह यह है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। जिस प्रकार सबसे तेज आवाज एक खाली बर्तन करता है, उसी प्रकार मूर्ख लोग सबसे ज्यादा डींगे हाँकते हैं। कोई भी आदमी आसानी से किसी का नुकसान कर सकता है, लेकिन हर आदमी दूसरे का भला नहीं कर सकता। कवि ऐसी महान और बुद्धिमान बातें कहते हैं जो वो खुद नहीं समझते। इंसानों के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए बहुत चिंता की जाए। एक आदमी की पहचान इससे होती है कि वो शक्ति के साथ क्या करता है। किसी भी कार्य की शुरुआत करना ही उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जो लोग अच्छे सेवक नहीं होते हैं, वो लोग अच्छे मालिक भी नहीं बन सकते हैं। इस धरती पर जितना भी सोना है, वह हमारे सद्गुणों के बदले देना पर्याप्त नहीं है। जैसा कि बिल्डर कहते हैं, छोटे पत्थरों के बिना बड़े पत्थर सही से नहीं लग सकते हैं। इंसान का व्यवहार अभिलाषा, भावना और ज्ञान इन तीन मुख्य स्रोतों से बना होता है। कोई भी अच्छा निर्णय जानकारियों पर निर्भर करता है, आंकड़ों या संख्याओं पर नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का दोस्त नहीं हो सकता है जिससे उसे प्यार ना मिले। अगर मनुष्य अपने आप पर काबू पा लेता है तो वह उसकी सबसे महत्वपूर्ण जीत होती है। मनुष्य का आकलन इस बात से किया जाता है कि वह ताकत मिलने के बाद क्या करता है। चमचमाती हुई स्वर्ण से जड़ित अनुपयोगी ढाल से गोबर की उपयोगिता टोकरी अधिक सुंदर है। सभी माता पिता अपने बच्चों को वसीयत में धन दौलत नहीं बल्कि आस्था श्रद्धा की भावना दे। बहुत सारे अधूरे काम करने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा ही काम करें लेकिन बेहतर तरीके से करें। ऐसा समुदाय जहां ना गरीबी है और ना ही समृद्धि हमेशा महान सिद्धांतों से बना होता है। किसी भी इंसान के लिए खुद पर विजय प्राप्त करना सभी जीतों में सबसे पहली और महान जीत है। आप किसी इंसान के बारे में 1 वर्ष के वार्तालाप के बजाय 1 घंटे के खेल में ज्यादा जान सकते हैं। हमारा अच्छा व्यवहार हमें शक्ति देता है और दूसरों को भी ऐसा ही व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। जो चीज सुंदर है उसी को प्यार करने के लिए सिखाना शिक्षा का उद्देश्य है। 3 वर्ग के लोग होते हैं, ज्ञान के प्रेमी, समानता के प्रेमी और लाभ के प्रेमी। घटिया लोगों द्वारा हुकूमत को स्वीकार करना आपके राजनीति में भाग लेने से मना करने के दंड में से एक है। अगर किसी काम को थोड़े अच्छे से किया जाए तो वह बेहतर होता है, बजाय इसके कि वो अपूर्ण छोड़ दिया जाए। समस्या यह नहीं होती है कि बच्चे अंधेरे से डरते हैं, बल्कि समस्या तो यह होती है कि बड़े लोग उजाले से डरते हैं। जो आदमी अच्छा है
उस आदमी के साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता है, ना तो इस जीवन में ना ही मरने के बाद। खुद को इस जन्म में और अगले जन्म में काम पर लगाना चाहिए, क्योंकि बिना काम किए आप समृद्ध नहीं बन सकते हैं। अच्छा काम बार बार करने से कोई भी नुकसान नहीं है। अच्छे व्यक्ति की पहचान इस बात से होती है कि वह शक्तियों के साथ क्या करता है। छोटी क्लास में अच्छी शिक्षा मिलना ही पढ़ाई लिखाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। घर को बनाते समय छोटे पत्थरों के बिना बड़े पत्थर अच्छी तरह से नहीं लग सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक टीम में हर एक व्यक्ति का महत्व होता है। एक नायक 100 लोगों में एक पाया जाता है, एक विद्वान व्यक्ति हजारों में एक पाया जाता है, लेकिन एक परिपूर्ण व्यक्ति शायद लाखों लोगों में भी ना मिले। एक व्यक्ति को कभी भी इन दो बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। पहली, वह किन लोगों की सहायता कर सकता है, और दूसरा, वह किन लोगों की मदद नहीं कर सकता है। हम सब में ऐसी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। यह हमारे पंख काटकर आगे बढ़ने के रास्ते बंद भी कर सकती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी ताकत अपनाते हैं। समझदार व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए या दूसरे से बांटने के लिए कई अच्छी बातें होती है, लेकिन एक बेवकूफ़ व्यक्ति केवल इसलिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ न कुछ बोलना होता है। सभी इंसान प्राकृतिक रूप से एक जैसे होते हैं। ईश्वर ने सबको समान मिट्टी से बनाया है। चाहे हम लोग स्वयं को कितने ही धोखे में रख ले, लेकिन ईश्वर को जितना प्रिय एक अमीर है, उतना ही प्रिय एक गरीब भी होता है। जो लोग महान बनना चाहते हैं, उन लोगों को ना तो खुद से और ना ही अपने काम से प्रेम करना चाहिए। उन लोगों को बस जो उचित लगे उसे ही प्रेम करना चाहिए, फिर चाहे वो खुद के द्वारा या किसी और के द्वारा किया जाए। जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें किसी कानून की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो लोग अपनी ईमानदारी और जिम्मेदारी से रहते हैं। जबकि जो लोग बुरे होते हैं वो कानून से बचकर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का मार्ग निकाल लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों तक वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।